मैं यशवंत सिंह रुका आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने राज अड्डा 247 पर। और रात हो चुकी है और आज ठंड भी बहुत तेज है ना। पर कहीं करा एग्जाम भी तो है ना। परीक्षा यही तो होती है और क्या है ना, कि जब आप बहुत परेशानी में फंसे हो, जब मौसम भी साथ ना दे रहा हो, दिमाग बार बार क्रांति कर रहा हो, कंधे झुक रहे हो और थकान हो रही हो, और फिर आपके अंदर से वो महामानव जागता है और कहता है कि नहीं देख, पढ़ ले चल, है ना। ठीक है ना, पढ़ ले चल। और मम्मी और पापा भी आपके आसपास आते हैं, आपसे पूछते हैं क्या खाएगा क्या पिएगा, चाहे तो रेस्ट कर ले, आपके तो नहीं मैं पढ़ूंगा। ठीक है ना। और उस समय जो आप कहते हो ना, सोते हुए खड़े होते हो और मुंह धोते हो और कहते हो कि मैं पढ़ूंगा, तो आपके माता पिता तो कहेंगे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना। लेकिन जब आप वो ताकत दिखाते हो ना उनको, तो वो उन दोनों को लगता है कि ये है अपना बच्चा। ठीक है ना, ये उसने शो की असली ताकत। और यही होता है असल में लड़ना भी, है ना। ठीक है ना, जब आप अपने आप को हरा करके और दुनिया जीत लेते हो, ठीक है ना, तो पूरी ताकत के साथ पढ़ते रहो, है ना। और थकना बिल्कुल नहीं है, थकना मना है, रुकना मना है। ठीक है, तो चलें, तो सेशन को चालू करते हैं बिना वक्त जाया किए। पहला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ इस क्लास को ना। ठीक है ना, सबका खूब खूब सारा स्वागत है, खूब सारा लाड, खूब सारा प्रेम। ठीक है ना, लाडे सरो रात को बैठ करके पढ़ रहे हो, है ना। बिल्कुल ध्यान रखो अपना, और बिल्कुल सब अच्छा ही होगा। ठीक है ना, चलें। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो राजेंद्र प्रसाद ने पुस्तक लिखी थी द डिवाइडेड, है ना। क्या लिखी थी? द डिवाइडेड। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू लिखी थी भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ऑफ इंडिया। सही उत्तर इस प्रश्न का जो है वो है ये, मौलाना अबुल कलाम आजाद। हुमायूं अकबर इंडिया के जो थे, ये पहले फॉर्मर, अगर हम बात करें 1947 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें शिक्षा मंत्री थे आप, हुमायूं अकबर। आप बंगाल से थे, और आपने जो है मैन एंड रिवर, ठीक है ना, मुस्लिम इन द बंगाल पॉलिटिक्स, ऐसे करके कई सारी किताबें लिखी, और इंडियन एजुकेशन पे भी किताब लिखी, लेकिन इनकी मैन एंड रिवर जो है वो किताब बहुत फेमस हुई, है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर जो इतना गहराई से आपसे नहीं पूछा गया हुआ ना, ये प्रश्न शामिल किया था जवाहरलाल नेहरू की किताब, याद रखना आप, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, और राजेंद्र प्रसाद की द डिवाइडेड। और अगर हम आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है ना, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष है, 1940 से लेकर के 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और भारत छोड़ो आंदोलन में आप ही अध्यक्ष थे। ठीक है ना, आप ही अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भी। और शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन जो हुआ, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर के भी आप गए 25 जून 1945 को। और इनको देख करके जिन्ना बिदक गया, इनको देख करके जिन्ना बिदक गया। शिमला समझौता असल में वेवल प्लान का एक अलग स्टेप था, एक नेक्स्ट स्टेप था। और उसके अंदर जिन्ना ने जो है वो कहा कि मुसलमान व्यक्ति जो है, मुसलमान प्रतिनिधि जो है वो सिर्फ मुस्लिम लीग से होगा। और कांग्रेस ने इसका जवाब दिया, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भेज कर कहा कि कांग्रेस जो है पूरी देश की पार्टी है। ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति की या किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, और हमारे अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद हैं और हम इनको भेज रहे हैं। तो जिन्ना अड़ गए इस बात पर कि मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई शामिल होगा इस शिमला समझौते में, इस बैठक के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर, ठीक है ना, तो केवल और केवल मुस्लिम अगर होगा तो मुस्लिम लीग की तरफ से होगा। कांग्रेस ने मना कर दिया इस चीज़ को लेकर के। ठीक है ना, चले। पर उस समय की कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस जो था एक ऐसा संगठन था जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, एक सभा थी। कांग्रेस का मतलब होता है सभा, और ये नाम जो है दादा भाई नेहरू जी ने दिया था 28 दिसंबर 1885 को, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब। ठीक है, चले, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अबुल कलाम आज़ाद निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? असल में ये क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ है ना, लेकिन अपन इसको हल करेंगे। देखो कैसे। भगत सिंह जो है, हाँ ठीक है ना, भगत सिंह जो है उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट नहीं लिखा था, है ना। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूं और द ड्रीमलैंड, है ना, ये नीचे जो है ना, लाला रामशरण दास, इन्होंने ड्रीमलैंड के अंदर कुछ पंक्तियां लिखी थी। ड्रीमलैंड पुस्तक जो है लाला रामशरण दास और भगत सिंह दोनों ने मिलकर लिखी थी। साथ में भगत सिंह की जो इंडिविजुअल पुस्तक थी मैं नास्तिक क्यों हूं, क्या थी? मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, है ना। और सचिंद्र सान्याल की बंदी जीवन, सचिंद्र सान्याल वही व्यक्ति थे जिन्होंने किसकी स्थापना की थी? एचआरए की स्थापना की थी कानपुर के अंदर। उन सदस्यों में थे 1924 कानपुर के अंदर सचिंद्र सान्याल, भगवती चरण वोरा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इन सब लोगों ने मिलकर के कानपुर में एचआरए की स्थापना की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। और इसी एचआरए संगठन ने काकोरी कांड किया, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन ट्रेन को
रखे सरकारी खजाने को लूट लिया और इस हरकत के बाद में, इस क्रांतिकारी स्टेप के बाद में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई काकोरी कांड के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ भगत सिंह ने द इंडियन सोशलिस्ट नहीं लिखा, द इंडियन सोशलिस्ट लिखा किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे लिखने वाले? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा बड़ी जोरदार व्यक्तित्व थे। इंडिया हाउस की स्थापना की 1905 में। किसकी स्थापना की? इंडिया हाउस की स्थापना की 1905 में, जिसे इंडियन होम रूल सोसाइटी के नाम से भी जाना था। एक देखो, एक होम रूल आंदोलन था जो तिलक ने किया और एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, और एक थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में की श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने द इंडियन सोशलिस्ट नाम का समाचार पत्र निकाला। ठीक है ना, ओके। और भगवती चरण वोरा द बम फिलॉसफी, बिल्कुल सही, भगवती चरण वोरा ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखी थी। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, वो श्यामजी कृष्ण वर्मा लिखी थी, जिन्होंने इंडियन हाउस की स्थापना की थी। रट्टा मार लो, इंडियन हाउस, इंडिया हाउस, सॉरी, इंडियन हाउस 1905 लंदन, 1905 लंदन। ये केंद्र था, यहाँ बैठ के लाला जी तिलक जो भी लंदन जाते थे यहीं आते थे, इनके पास ही बैठ के चाय की चुस्कियां ली जाती थी और भारतीय राजनीति और साथ में ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा को लेकर के विचार विमर्श होते थे, डिबेट्स होती थी। ठीक है ना, और इसे होम रूल सोसाइटी भी कहते थे, इंडियन होम रूल सोसाइटी भी कहते थे। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? बताया भाई, किस अधिवेशन के लिए पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? आंसर दें, पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया। उत्तर दें इस प्रश्न का। तो पहली बार जो महिला अध्यक्ष चुनी गई वो थी एनी बेसेंट, है ना, कलकत्ता अधिवेशन 1917। ठीक है ना, एनी बेसेंट जो थी वो चुनी गई। उसके बाद 1925 के अंदर जो है वो सरोजिनी नायडू। तो एनी बेसेंट जो थी, अगर महिला के तौर पे देखें तो प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, प्रथम विदेशी महिला एनी बेसेंट थी, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, और एनी बेसेंट के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम, बहुत लंबा चौड़ा करियर रहा। आप थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहले तो सदस्य थी, फिर 1907 में अध्यक्ष भी बनी। ठीक है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो बलवस्की और अल्काट ने बनाई थी, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अडियार मद्रास के अंदर इसका मुख्यालय खुला। ये एक समाज सुधार आंदोलन के तहत इसको हम पढ़ते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। इसका भारतीय दर्शन के अंदर, पुनर्जन्म के अंदर, इंडियन फिलॉसफी के अंदर, ठीक है ना, भारतीय देवी देवताओं के अंदर भरोसा था। ठीक है, और बात कर ले तो एनी बेसेंट जो थे, यहाँ पर एनी बेसेंट ने केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की बनारस में, जो बाद में BHU बन गई। ठीक है ना, साथ में पहले महिला अध्यक्ष भी थे कांग्रेस के, और इन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया अडियार से। देखो, होम रूल आंदोलन की प्रेरणा लेके आए तिलक, प्रेरणा लेके आए कौन? एनी बेसेंट। लेकिन चालू पहले किसने कर दिया? अप्रैल 1916 में तिलक ने, और उसके बाद जो है चालू किसने किया? आपके एनी बेसेंट ने अडियार से, सितंबर 1916 के अंदर। ठीक है, चलें भाई, गया अधिवेशन 1922। गया अधिवेशन बड़ा जोरदार है, CR दास ने अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, और यहाँ पर उन्होंने चुनावों में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया था। तो कांग्रेस विभाजन होते होते बचा, लेकिन वैचारिक तौर पर कांग्रेस का विभाजन हो गया, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, और इसके बाद ही स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। वो प्रश्न मैं आपको 4-5 बार करा चुका हूँ। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। दिसंबर में हुआ, यहाँ रूस गए CR दास और मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद आए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, और परिवर्तनवादी कहलाए, चेंजर्स कहलाए। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 अपने आप में, इलाहाबाद अधिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट थिंग, लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन में 2 काम हुए, एक तो नरम दल और गरम दल एक हो गए, अंबिका चरण मुजुमदार ने अध्यक्षता की। दूसरा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पैक्ट हो गया, और मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए हाँ बढ़ दी, और कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली जो 1909 में मुस्लिम लीग को दी गई थी, मुसलमानों को दी गई थी, मुस्लिम लीग को नहीं, उसको समर्थन दे दिया अपना, जो बहुत बड़ी गलती साबित हुई। बाद में भारत का विभाजन हुआ। ठीक है, चले भाई, तो यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय, अतीत और भविष्य का सेतु, भारत के युगदूत, और साथ में बात कर ले तो पुनर्जागरण के पिता और भारत के पहले आधुनिक पुरुष। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राधानगर 1772 में जन्म हुआ, 1833 ब्रिस्टल में इनकी मौत हुई। ठीक है ना, तो राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने दी, है ना। अकबर सेकंड ने इनको रिक्वेस्ट की कि साहब मेरी पेंशन बढ़वा दो, रानी के पास जाकर के थोड़ी लगा दो मेरी हाजिरी। आप होशियार आदमी थे, ठीक है ना, आप पहुंचे,
और ब्रिस्टल के अंदर जो है इनके डॉक्टर कारपेंटर, मिस्टर कारपेंटर थे इनके मित्र, उनके घर ये थे और वहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है ना। और ब्रिस्टल के अंदर ब्रिस्टल स्क्वायर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ब्रिस्टल स्क्वायर भी बना हुआ है। वहाँ पर ब्रिस्टल स्क्वायर पर राजा राम मोहन राय स्क्वायर जो है नाम वहाँ लिखा हुआ है। उस स्क्वायर का नाम, उस चौराहे का नाम जो है इनके नाम पर ही है। तो राजा राम मोहन राय की अगर हम बात कर लें तो इन्होंने बहुत कुछ काम किए, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो राधानगर में जन्म हुआ, राधानगर 1772 में। ब्रिस्टल लंदन में इनकी डेथ हो गई 1833 में। क्या क्या खोला इन्होंने? आत्मीय सभा, रट्टा मार लो, क्या क्या खोला, क्या क्या इंस्टीट्यूट्स खोले इन्होंने? आत्मीय सभा, संगठनों की स्थापना की। आत्मीय सभा 1815। हिंदू कॉलेज डेविड हेयर के साथ मिलके, हिंदू कॉलेज 1817। साथ में बात कर लें अगर हम तो वेदांत कॉलेज, कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। और वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की? 1825। और ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828। 1828। आत्म समाज की स्थापना की सती प्रथा का विरोध करने के लिए, है ना, सती प्रथा का विरोध करने के लिए राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने कुछ समाचार पत्र और किताबें लिखी। समाचार पत्र की बात कर लें तो एकेश्वर, एकेश्वर वादियों के उपहार है ना। राजा राम मोहन राय का मानना यह था कि बहुदेववाद नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? बहुदेववाद के खिलाफ थे कि बहुत सारे भगवान को माना, एकेश्वरवाद को मानते थे, मोनोथिस्ट थे, ठीक है ना। साथ में अगर हम बात कर लें, एक किताब और लिखी, हिंदू उत्तराधिकारी नियम। क्या लिखी? हिंदू उत्तराधिकारी नियम, ठीक है ना। और एक किताब और लिखी, लंबा चौड़ा नाम है, ईशा के शांति वचन। ईशा के शांति वचन, क्या नाम था? शांति वचन में खुशहाली, है ना, मेरे ट्रैक मिस कर रहा हूं, है ना। ईशा के वचन, शांति और खुशहाली, ठीक है ना। ये किताब का नाम था। अखबार भी लिखे इन्होंने, कौन कौन से? मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार अखबार। साथ में संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, बंगदूत, बंगदूत। और एक पुस्तक और थी, वो पूछेगा नहीं आपसे, ब्रोहनिकल मैगजीन, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया, कन्या वध का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया। समर्थन किसका किया? एकेश्वरवाद का समर्थन किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, ठीक है ना। चले भाई, तो ये थे। औरंगजेब तो थे ही महान, ठीक है ना, क्या ही कहने इनके। तो 1707 में इनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद जो है पतन चालू हो गया था मुगल साम्राज्य का। महात्मा गांधी के बारे में पूरा बोर्ड भर दो। रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत जोरदार आदमी थे, बाबू थे, और पूरे ब्रिटिश सल्तनत की स्थापना कर दी ले जाकर के बंगाल के अंदर। इसलिए एक लाइन है कुछ इतिहास में कि जो चाबी डुप्ले मद्रास में खोजा था, फ्रांस का गवर्नर था, वो चाबी क्लाइव को बंगाल में मिल गई। और बंगाल की जो संपदा थी, जो धन था, उसकी वजह से पूरी दुनिया पे राज किया ब्रिटेन ने, ठीक है ना। तो क्लाइव बड़ा होशियार आदमी था। तो मुगल सम्राट अकबर सेकंड जो है उनके लिए पेंशन के लिए गए थे और उन्होंने राजा की उपाधि इनको दी थी। चलो नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। आंसर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और ब्रह्म समाज की जो बाद में बागडोर संभाली, वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने आचार्य बनाया केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र सेन वही जिन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर के 1872 में प्रयास किया। और केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में झगड़ा हो गया, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस तरीके से बंटवारा भी हो गया ब्रह्म समाज का, ठीक है। चलिए, स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। कहाँ की? वेलूर। ये वेलूर साउथ इंडिया वाला नहीं है, ये कलकत्ता वाला है। कहाँ वाला है? कलकत्ता वाला है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो इनके गुरु का भी मठ था। और सेकंड जो है मुख्यालय खोला, वो खोला मायावती, मायावती, मायावती अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, ठीक है ना। यहाँ से जाओगे काठगोदाम, काठगोदाम से जाओगे आप भीमताल, भीमताल से सबसे पहले तो नीमकरोली बाबा का स्थान, उसके बाद खैरना, खैरना के बाद में अल्मोड़ा, मायावती और कसार देवी, जहाँ पर वेलम बेल्ट गुजर रहा है ना। पृथ्वी के अंदर कुछ बेल्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ठीक है ना। तो वहीं से गुजर रहा है, वहीं पर है। तो दो हेडक्वार्टर है, वेलूर कलकत्ता में और मायावती अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। और क्या स्थापना की थी? 1894 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सभा की स्थापना, वेदांत सभा की स्थापना। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ठीक है ना।
और खेतड़ी के महाराजा ने जो है इनको नाम दिया विवेकानंद। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में शामिल हुए, बहुत कॉमन फैक्ट है। साथ में इन्होंने उद्बोधन उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत नाम का समाचार पत्र भी निकाला, उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत। और किताबें लिखी, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, और एक पुस्तक और थी, मैं समाजवादी हूं। ठीक है ना, मैं समाजवादी हूं। बहुत बड़े विचारक थे। ठीक है ना, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने और कई और फिलोसफर्स ने भी विरोध किया था मूर्ति पूजा का, लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। और इस समर्थन के पीछे बड़ा साइंटिफिक कारण दिया कि ये जो मानव है भौतिकवाद में फंसा रहता है, और अगर इनसे अपन ने मूर्ति पूजा के रास्ते से इनको हटा दिया तो ये मतलब भूल ही जाएंगे ईश्वर को याद करना। तो मूर्ति को सिर्फ आप पत्थर की मूर्ति ना मान के उस भगवान से जुड़ने का एक माध्यम माने, क्योंकि ये इतना होशियार, इतना वो नहीं है कि ये आंख बंद करे और जो है वो 6 चक्र एक्टिवेट कर दे। आजकल यूट्यूब पे लोग 6 चक्र आधे घंटे में एक्टिवेट कर रहे हैं, और वैसे तो लोगों को हजारों साल लग गए, ठीक है ना, तपस्या करने में, और 6 चक्र एक्टिवेट करने में आजकल 30 मिनट चक्र एक्टिवेट कर देते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, मैंने कोशिश की करवाने की, मेरा एक चक्र एक्टिवेट नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई, तो ये है अपने विवेकानंद जी ने मूर्ति पूजा को माध्यम बताया कि एक आम आदमी अपने काम काज में इतना उलझा रहता है कि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस तरीके से ईश्वर को याद करे। तो जो मंदिर है, कम से कम वो 5 मिनट के लिए सही भगवान से जुड़ा हुआ महसूस तो करेगा। तो मूर्ति पूजा को एक माध्यम मानो उस परम पिता से जुड़ने का। ठीक है, चलें भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आंसर दें। शुद्धि आंदोलन है ना, शुद्धि आंदोलन जो था वो, आंसर दो इसका फटाफट लग कर, क्लास शेयर कर दो थोड़ा ना, आसपास के बच्चों को जगा लो। ये सेशन आपके लिए स्पेशल होता है। ठीक है ना, मेरी इच्छा रहती है पढ़ाने की मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और लगता है कि ठीक है आपके साथ बातचीत की जाए इस बहाने, है ना। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, सबका स्वागत, सबका खूब खूब सारा स्वागत है। ठीक है, लग करके दो उत्तर प्रश्न का जवाब। चले भाई, तो शुद्धि आंदोलन की बातचीत चल रही है ना। शुद्धि आंदोलन जो था आर्य समाज ने चलाया, आर्य समाज। और शुद्धि आंदोलन विशेषकर जो था वो हिंदू जो मुस्लिम या ईसाई में बदल गए थे, उनको वापस अपने धर्म में लेके आना। अंग्रेजों ने भी बहुत धर्म परिवर्तन कराया है जबरदस्ती। मुसलमानों के समय भी बहुत धर्म परिवर्तन हुए, तुगलकों के समय बहुत हुए, खिलजियों के समय बहुत हुए, औरंगजेब के समय बहुत कन्वर्जन हुए। ठीक है ना, बहुत चेंज हुए हिंदू से मुसलमान। तो उन सब लोगों को वापस घर वापसी कराओ कि भैया आप दबाव नहीं है, आ जाओ वापस। तो आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में बम्बई में 1877 के अंदर बात कर ले लाहौर के अंदर, और 78 के अंदर दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी आर्य समाज। सी क्या होगा? आर्य समाज। आर्य पुस्तक लिखी कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए, सर्व भाषा, सर्व राष्ट्र, सर्वधर्म और स्वदेशी का भी नारा किन्होंने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। और अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह जी, लाल कोहरी वाला किस्सा राजस्थान के हर बच्चे को पता ही है। ठीक है, चलें भाई, प्रातः समाज की स्थापना की बात कर ले 1867। ठीक है ना, ब्रह्म समाज की 1928, देव 1828, है ना। और देव समाज एक इंपॉर्टेंट था समाज सेवा को लेकर के। ठीक है ना, निम्न में महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया? आंसर दो। पहला सत्याग्रह कौन सा था? उत्तर दे में। पहला सत्याग्रह कौन सा था? आंसर दे में लग करके। पहला सत्याग्रह कौन सा था? उत्तर दे। तो पहला सत्याग्रह जो था वो कौन सा? चंपारण, है ना। चंपारण हुआ 1917 के अंदर, है ना। चंपारण में 3 कठिया पद्धति थी। राजकुमार शुक्ल पहुंचे लखनऊ, इनको लेके आए, सत्याग्रह किया, जीत गए। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, बारडोली 1928, इसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा गया था। ठीक है ना, तो यहां पर 1917। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, विनोबा भावे पवनार महाराष्ट्र से। चंपारण। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? आंसर दें, उत्तर दें इस प्रश्न का, उत्तर दें, उत्तर दें इस प्रश्न का, उत्तर दें। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था?
आंसर दें, लग करके क्लास को शेयर कर दें एक बार, आसपास के बच्चों को जगा लें, जो जाग रहे हैं, जो सो रहे हैं उनको जगा दें, ठीक है ना, और जो जाग रहे हैं उन्हें जागृत कर दें, ठीक है, हाँ, कि ऊँग रहे हो, आंखें खुली हो ना, तो जागृत करना जरूरी है। तो जर्मनी के अंदर अब सुभाष चंद्र बोस जो है वो जर्मनी में उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना की, फ्री इंडिया सेंटर की भी स्थापना की। साथ में ही यहां पर बसे भारतीयों ने नेताजी कहा, क्या कहा, नेताजी ने कहा। और 1839 के अंदर जब त्रिपुरी विवाद हो गया, जब लगातार 2 बार अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, और पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो गांधी के समर्थन से खड़े हुए थे, तो गांधी को लगा बुरा, है ना। गांधी के पूरे जीवन काल में कुछ इस तरह के हैं किस्से जो कि गांधी को जो लोग हैं वो कई बार क्रिटिसाइज भी करते हैं, जैसे मोपला हुआ, ये वाला काम हुआ, ठीक है ना। तो जीत के आए थे लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन गांधी ने कहा नहीं, गलत बात, पट्टाभी सीतारामैया जीतने चाहिए थे। इसको लेकर के फिर त्रिपुरी संकट के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसी दौरान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, ठीक है ना, इनको नजरबंद कर दिया, क्योंकि रूस पहले समर्थन में था जर्मनी के। रूस जर्मनी को खूब सारा लोहा इस्क भेज रहा था, बढ़िया, है ना। और फिर जब रूस पे हमला कर दिया जर्मनी ने, तो फिर रूस जाकर के बैठ गया ब्रिटेन की गोद में, ठीक है ना। फिर जितने भी समाजवादी थे शुरुआत के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन के खिलाफ था जर्मनी और जर्मनी के पक्ष में था रशिया, तो जितने भी कम्युनिस्ट टाइप के लोग थे उन सबको हाउस अरेस्ट कर दिया, उनमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। वहाँ से निकल के भागे नज़रबंदी से, काबुल होते हुए पहुँचे आपके रशिया, रशिया से पहुँचे जर्मनी, ठीक है ना। तो गाना है कि तोबे तोरे डाश सुनी के नाश तोबे एकला चलो रे, है ना, ये उस दौर का एक गाना कि अगर कोई आपके साथ नहीं आ रहा है तो आप अकेले चल पड़ो, है ना, किसी का इंतजार मत करो। आपकी जो राय है वो आपकी इंडिविजुअल है, आप अपना रास्ता खुद तय करोगे, इसके अंदर आने वाली बाधाएं भी आप ही को पार करनी है, और आप ही को अंत में जीत का स्वाद भी आप ही को मिलेगा और हार का स्वाद भी आप ही को मिलेगा, इसलिए संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना, बकावत नहीं आपने कि खुद मरे ही स्वर्ग मिले भाया, है नहीं, तो खुद मरना पड़ता है स्वर्ग अगर चाहिए तो आपको। तो यहाँ पर जो है अगर अपन बात करें तो नेताजी फ्री इंडिया सेंटर की जो है स्थापना वो की, ठीक है ना। और फिर 1943 के अंदर जो है वो आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की, है ना, 15 दिसंबर 1941 को। और अगर हम चर्चा कर लें तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 को की रास बिहारी बोस ने, जिन्होंने हार्डिंग पे बम डाला था। इन्होंने मिलाकर के आज़ाद INA बनाया, बाद में सेनापति जो इनको घोषित कर दिया, ठीक है ना। और 2 मुख्यालय बने, सिंगापुर और रंगून, ठीक है। चलें भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी, रिवीजन भी करवा रहा हूं, मेरा प्रयास है आपको रिवीजन करा देने का, जिससे आपको फैक्ट जो है वो आपकी तो फर्स्ट लेयर ऑफ माइंड में आ जाए, आपको याद हो जाए, रिकॉल हो जाए पूरी बात ना, ठीक है। बस और फिर मुझे स्वाद आता है ये विषय पढ़ाने में, ठीक है ना, मुझे मजा आता है ना। ज्योग्राफी में तो क्या है कि एक रेडियस है ना, उस रेडियस में रहना है, सिद्धांत है, और लेगुन झील, कयाल है, बैक वॉश, इसके आगे क्या, ठीक है ना। अब पानी की गहराई तो नापने से फीती के अंदर कि लेगुन में ये मछलियाँ होती हैं, वो बहुत डीप स्टडी होती है, यहाँ तो आप बात कर सकते हो, है ना, जनरलाइज टॉक है। चले तो बताएं, उत्तर देवें इस प्रश्न का। नेहरू रिपोर्ट के अनुसार डोमिनिस्ट का दर्जा बिल्कुल थी। नेहरू रिपोर्ट पहली बात तो कब आई? 1928 में आई। लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों को चेतावनी दे दी। साइमन कमीशन का आपने बहुत विरोध किया, 1927 में आया, 1927 में गठित हुआ, 1928 में भारत आया, बहुत विरोध किया अपन ने, ठीक है ना। साइमन गो बैक, काले झंडे दिखा दिए, इधर नेहरू जी के और गोविंद वल्लभ पंत के भी जो है वो लाठियां पड़ गई, लाला लाजपत राय तो घायल हो गए, इसका बदला फिर भगत सिंह ने लिया सांडर्स से। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई कि तुम ज्यादा नाटक कर रहे हो ना भारतीय, लॉर्ड बर्किनहेड ने लगाया फोन मोतीलाल नेहरू को कि तुम्हें बड़ा वो है ना कि तुम हमसे अच्छा कुछ कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन तो करो, बनाओ संविधान जो सभी भारतीयों को स्वीकारो। नेहरू ने कहा ले काल ले भाया, ठीक है ना। नेहरू लगे और नेहरू ने जो है वो अपना संविधान बनाया। उसमें तेज बहादुर सप्रू, आपके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू खुद थे उस कमेटी के अंदर, और उन्होंने पहली बार भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का प्रयास। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार भारतीयों ने स्वराज जो संविधान बनाने का जो प्रयास किया वो कब किया? तो 1928 नेहरू रिपोर्ट। एक स्वराज बिल भी आया था बहुत पहले, तिलक लेके आए थे, ठीक है ना। तो भारतीयों द्वारा प्रथम प्रयास, भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का प्रथम प्रयास, संविधान बनाने का प्रथम प्रयास। और अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर, ठीक है। था डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो भारत को, बिल्कुल था। पृथक निर्वाचन मंडल
एकात्मक लोकतंत्र केंद्र, बिल्कुल। वैश्विक मताधिकार, बिल्कुल। साथ में मूल अधिकार की मांग पहली बार की गई। प्रश्न पूछता है मूल अधिकार की मांग पहली बार किस रिपोर्ट के अंतर्गत की गई, तो भारतीयों द्वारा जो प्रथम प्रयास किया गया उसमें की गई। वैश्विक मताधिकार, एडल्ट वोट फ्रेंचाइजी, बिल्कुल। एकात्मक तथा लोकतंत्र केंद्र, बिल्कुल, ठीक है ना। पृथक निर्वाचन की डिमांड नहीं की गई थी, पृथक निर्वाचन को तो खत्म करने की मांग की गई थी। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो इंडिया में 1909 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको खत्म करने की बात की गई थी कि भैया सीट रिजर्व हो सकती है, वोटर रिजर्व नहीं होगा। और पृथक निर्वाचन मंडल में क्या था, सीट भी रिजर्व है और वोटर भी रिजर्व है, ठीक है ना। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। विपिन चंद्र, और डोमिनियन स्टेट का मतलब सुप्रीम पावर लंदन बना रहे, पर हमको भी अधिकार मिले, ठीक है ना। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आंसर देवें। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, आंसर देवें। सही है, उत्तर देवें। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे, कदे भी नहीं। वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रक्षा मंत्री थे। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। वे गरम दल के सदस्य थे, है ना। तो लाल बाल और पाल पढ़ते हैं, लाल बाल और पाल। लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर, विपिन चंद्र पाल। नरम दल में कौन थे, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग, तेज बहादुर सप्रू, बहुत जयकर, केलकर, कई नाम है, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था, बताओ भाई, उत्तर दो, उत्तर देवें इस आंसर का। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील खेती करना, किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील खेती करना, किसानों द्वारा 3/19 भूभाग पर नील खेती करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण की घटना है ना, 1917, राजकुमार शुक्ल, शुक्लानी शुक्ल, राजकुमार शुक्ल गए गांधी के पास 1916 लखनऊ के अंदर, अधिवेशन चल रहा था। गांधी से मिले, कहा आओ छुके चाला, चाल करना कार्रवाई। गांधी के लिए चाल, अभी करते हैं ट्रीटमेंट इनका, ठीक है ना। गांधी गए चंपारण में, और अब गांधी जो है अब तक जो है खुल के सामने नहीं आए, बंद मुट्ठी ला कर खुली तो खाक की। गांधी जो है वो जूलू और बोर पदक लेकर के आए, अंग्रेजों का समर्थन किया है वहां पर, अंग्रेज खुश हैं। और भारत आते ही ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस के सपोर्ट के लिए गांव गांव घूमे और फौजियों की भर्ती की है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, इसलिए सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया इनको। तो अब तक अंग्रेज जो है कि अपना आदमी है, अपना आदमी बेगाना हो जाएगा थोड़ी देर में। अपना आदमी आता है, जैसे उतरे ट्रेन से करे अपना आदमी आ गया, ठीक है ना। गांधी का हाँ, गांधी का सत्याग्रह कर दूंगा, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, तो चंपारण चाहिए, लो ले लो चंपारण, ठीक है ना। 3/20 भूभाग के नील की खेती करते थे, 3 कठिया पद्धति कहते थे। किसान परेशान थे इस पद्धति से, ठीक है ना। ये प्राकृतिक कलर होता था नील, और उस सदी में आते थे। जर्मनी में कृत्रिम रंग की खोज हो चुकी थी, और इन किसानों को जो है वो अंग्रेज व्यापारियों ने इनसे एग्रीमेंट तोड़ा और उन्होंने पैसे मांगे, जबकि नियम क्या होता है, जो एग्रीमेंट तोड़ता है वो पैसे देता है। यहाँ उल्टा हो गया, एग्रीमेंट तो किसने तोड़ा, अंग्रेजों ने, और पैसे किससे मांग रहे थे, किसानों से। सत्याग्रह की धमकी दी, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है ना। 3 कठिया पद्धति 1917, महात्मा गांधी। और इसी से खुश होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने जब उनकी सफलता देखी तो खुश होकर के, भावविभोर होकर के गांधी को क्या कहा, महात्मा, ठीक है ना। या तो इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण कांड के बाद में महात्मा कहा, और उधर जब आजाद हिंद फौज कूच कर रही थी भारत की तरफ, तब राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। और आजाद हिंद फौज में एक ब्रिगेड का नाम गांधी ब्रिगेड भी था, ठीक है। चले भाई, जलियांवाला बाग, आंसर दें, जलियांवाला बाग, उत्तर दें, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी, उत्तर दें। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जनसभा किन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित की जा रही थी, लाला लाजपत राय, सरदार संपूर्ण सिंह, डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, सुखदेव राजगुरु, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का दिन, अमृतसर, ठीक है ना। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल की अरेस्ट को लेकर के लोगों ने शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण सम्मेलन चल रहा था।
डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सतपाल को क्यों गिरफ्तार किया? इन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया। रोलेट एक्ट काला कानून, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ठीक है। तो इनको छुड़वाने के लिए शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे। माइकल ओ डायर ने माइकल आर डायर को आदेश दिया। आर डायर वहां पे आए और बिना बोले, बिना वार्निंग दिए गोलियां चलाई। सरकारी रिकॉर्डों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन असल में 1000 लोग मारे गए। और इसी जलियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइटहुड और सर की उपाधि त्याग दी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और शंकर नारायण ने इस्तीफा दे दिया गवर्नर जनरल की काउंसिल से। साथ ही में लिपापोती करने के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किसकी कमेटी की स्थापना की? हंटर कमेटी। किसने की? अंग्रेजों ने की। और कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता के अंदर कमेटी की स्थापना की, इसमें गांधी भी सदस्य थे। और गांधी ने कहा कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती है। और जब आर डायर वहां पहुंचा तो उसका स्वागत किया, तलवार भेंट की, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, ठीक है ना। और फिर जो है ओ डायर को 1940 में किसने चेप दिया? महान शहीद उधम सिंह ने, ठीक है। चलें भाई, सुखदेव और राजगुरु 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी चढ़ाएगी, ठीक है। चलें भाई नेक्स्ट, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया। एक कब हो गए दोनों होम रूल? असल में होम रूल लीग आंदोलन के प्रेरणा जो थी वो कौन थी? जो लेके जो आए थे आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के तर्ज पे था, जिसकी विशेष मांग थी स्वशासन, ठीक है ना। इसको लेके आने वाले थे कौन? एनी बेसेंट। लेकिन शुरू पहले किसने कर दिया? तिलक ने। इसलिए जब हम होम रूल पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। क्या पढ़ते हैं हम? तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। तो ये तो है तिलक का होम रूल जो कि अप्रैल में बना, अप्रैल 1916, हेडक्वार्टर बेलगांव, ठीक है ना। ये तिलक का होम रूल है। और एनी बेसेंट का होम रूल देख लें तो एनी बेसेंट का जो होम रूल है वो एनी बेसेंट का होम रूल देख लें तो सितंबर 1916, अडियार मद्रास, अडियार मद्रास, ठीक है ना। पहले इन्होंने चालू कर दिया, हेडक्वार्टर बेलगांव था इनका हेडक्वार्टर अडियार था। इन्होंने बेलगांव, मध्य प्रांत, बंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र, ठीक है ना, बाकी सभी जगह जो है किसने किया? अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट के बारे में पहले बात कर चुके हैं। और दोनों एक कब हो गए? मर्ज कब हो गए? 1918 में, 1918 के अंदर। 1920 में ऐसे हुआ आंदोलन, 1906 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। और 1918 के अंदर एक तो ये हुआ, और एक 1918 के अंदर खेड़ा हुआ और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आंसर देवें। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, है ना। तो रॉयल नेवी म्यूटिनी 18 फरवरी 1946, बीसी दत्त नाम के नौसैनिक ने आईएनएस तलवार पे लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942। पता नहीं कुछ किताबों में 9 अगस्त लिखा हुआ है। 9 अगस्त को तो ऑपरेशन जीरो आवर हुआ था, और जब लोग ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से जब निकले थे शाम को सम्मेलन करके, तभी अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे देते हुए निकले थे। लेकिन फिर भी 9 अगस्त को तारीख क्यों माना जाता है? ये एक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी शामिल हुए 1931, ठीक है ना। तो उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये हुआ 1931 में, ये हुआ 1942 में, और ये हुआ 1946 के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहली घटना है तीसरी, दूसरी और पहली, तीसरी, दूसरी और पहली, ठीक है। चलें भाई, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? देखो फेंका गया था, ध्यान देना इस वर्ड पे, फेंका गया था, फेंका। यार जीवन में अगर सबसे बड़ा रिजेक्शन आ रहा है ना, तो भगवान कुछ बड़ा चमत्कार करने वाला है। देख लो गांधी गांधी हो गए, नहीं तो कोई उठा के बाहर नहीं फेंकता। तो भाई अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे 1893 के अंदर साउथ अफ्रीका, लड़ लेते आराम से, बड़े वकील बन जाते। और क्या था, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, बड़े घर के थे। मैं कहता हूं जिन्होंने फेंका था ना, असल में वो भगवान के वो थे कि इसको फेंको उठा के बाहर, इसको बताओ ये कौन है। तो गांधी गांधी हो गए। जैसे जीवन में कोई कठिन समय आ रहा हो, बहुत कठिन समय हो, और वो चाहकर भी चीज ठीक ना हो पा रही हो, तो सोचना कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ बड़ा हादसे करने वाले हो, ठीक है ना। देख लो फेंकने पर डिमोरलाइज नहीं हुए। ऐसा नहीं कि पिताजी को फोन लगा दिया, चिट्ठी भेज दी, मोबाइल कर दिया, यहाँ कर दियो माँ के साथ, तो पिताजी संभालो आने,
ए मुंडे लाग चुका है अंग्रेज, पिताजी भी बड़े आदमी थे, फट फोन लगाते गवर्नर जनरल को, कार्रवाई की जाए, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास का टिकट था भाई साहब के पास में। इंडियन कपल ने देखा, कहा कि ये आदमी जो है बहुत खूबसूरत है, इसको बाहर निकालो। गांधी जी मतलब इंडियन अपनी तरह थे, मेरी तरह ही, मतलब आपकी तरह मेरी तरह, हमारे बापू थे तो हमारी तरह ही थे। गांधी जी को उठा के बाहर फेंक दिया, बस, है ना, राइज, है ना, इतना नीचे फेंका कि जब आदमी निकला ना बाहर, है ना, तो कहते ना भटा पृथ्वी तोड़ करके बाहर निकला, ठीक है ना। गांधी गांधी होगी पूरी दुनिया में, ठीक है ना। दुनिया का 1.5 अरब का देश, 17.5% जनसंख्या गांधी गांधी करती है और गांधी लेके घूमती है, ठीक है। चलें भाई, तो पीटर मारिसबर्ग के अंदर इनको फेंका गया और फिर वहां से गांधी हो गए, फिर महात्मा हो गए, बाबा हो गए। फिर एम.के. गांधी निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? आंसर दें। किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? उत्तर दें। किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? आंसर दें। तो किस में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहले, और यही राजकुमार शुक्ल मिले थे, और पहली इनकी पब्लिकली जो उपस्थिति थी वो बीएचयू के उद्घाटन के समय थी। बीएचयू 1916 के अंदर सार्वजनिक रूप से उपस्थित हुए थे और पहला अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन, ठीक है ना। चलें भाई नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था? पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था, और इस घटना को कहते हैं त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी संकट क्या कहते हैं? त्रिपुरी संकट कहते हैं। 1939 1938 में बन गए अध्यक्ष, 1939 में बन गए। समाजवादी विचारधारा हावी होती जा रही थी कांग्रेस के ऊपर, इसका इलाज करना जरूरी था, सर्जरी कर दी, ठीक है ना, गांधी जी ने, ठीक है। चलो, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज किसने बात की थी? पूर्ण स्वराज की नेहरू ने। और यही वादा किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, ठीक है ना। प्रथम स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा, और इसी अधिवेशन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव भी पास किया गया था, ठीक है। चलें भाई, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? आंसर देवें। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? उत्तर देवें। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो अशांति का जनक जो है वैलेंटाइन शिरोल, की जगह चिरोल भी लिखा हुआ है, की जगह शिरोल भी लिखा हुआ है ना। तो वैलेंटाइन डे क्या वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, है ना। ये वैलेंटाइन डे बोलते आपके मुंह पे मुस्कुराहट देखी मैंने, है ना। दिल है कि मानता नहीं है, मनाओ इस दिल को, है ना, नौकरी लग जाओ। वैलेंटाइन डे हर दिन वैलेंटाइन है, ठीक है ना। तो वैलेंटाइन शिरोल ने इनको भारतीय शांति का जनक का, इस पे केस करने के लिए फिर ये कहाँ चले गए? 1919-1920 के अंदर, और फिर होम रूल खत्म हो गया, ठीक है ना। कहाँ गए? लंदन गए केस करने के लिए, ठीक है। 1718 के अंदर जब मॉन्टेस्क्यू घोषणा आई, 1920 नहीं, 1718 के अंदर ये लंदन गए इस पे केस करने के लिए। वैलेंटाइन शिरोल ने व्यक्तिगत तौर पे तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा, लेकिन संगठन के स्तर पे आर्य समाज को अशांति का जनक बताया। दयानंद सरस्वती को नहीं, आर्य समाज को, क्योंकि आर्य समाज ने क्या चलाया था? आर्य समाज ने जो है अगर हम बात करें, आर्य समाज ने जो है वो क्या चलाया? आर्य समाज ने जो है वो शुद्धि आंदोलन चलाया, और इस शुद्धि आंदोलन के कारण, ठीक है ना, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। तो जो मुसलमान बन गए थे हिंदू, उनको वापस जो है वो क्या बनाया गया? हिंदू बनाया गया। इस तरीके से अशांति फैल रही थी। तो संगठन के स्तर पर आर्य समाज पर आरोप लगे, और व्यक्तिगत स्तर पर जो है वो आपके बाल गंगाधर तिलक पर आरोप लगे, ठीक है ना। चल रहे, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? 1940 से 1946 तक, 1940 से 1946 तक बताएं कौन अध्यक्ष रहा? उत्तर दें। 1940 से लेकर 1946 तक तो अध्यक्ष है अबुल कलाम आजाद, है ना, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद जो है वो अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस नाम रखा, कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष रहे। जीके गोखले जो है द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात की, और साथ में अगर हम बात करें तो राजनीतिक गुरु थे। जवाहर की बात करें तो पूर्ण स्वराज की बात तो जवाहर ने की थी। गांधी जी का ये कथन, ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट वाज द पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक संबंधित है। बताएं ये कथन किससे संबंधित है? आंसर दें। किससे संबंधित है? उत्तर देवें। किससे संबंधित है? आंसर देवें। उत्तर देवें। किससे संबंधित है?
किससे संबंधित है, उत्तर दें। तो ये जो प्रश्न है अगर मैं बात कर लूं तो ये क्रिप्स मिशन भारत आया राजी करने के लिए, है ना। क्रिप्स मिशन कहाँ आया, भारत आया राजी करने के लिए इनको, ठीक है ना। स्टेफर्ड क्रिप्स खुद आए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भारत ने विरोध किया इस चीज़ का, ठीक है ना, कि आपने हमारे बिना पूछे हमें युद्ध में घसीट लिया। आप वहाँ तो लोकतंत्र की लड़ाई कर रहे हो, यूरोप में तो कह रहे हो कि नाजीवाद और हिटलरवाद, जो नाजीवाद और फासिस्ट है, फासीवाद इटली में बेनेटो मुसोलिनी तनिषा था और नाजीवाद हिटलर फ्यूरर जर्मनी का। वहाँ तो आप लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो और भारत में क्या लोकतंत्र दे रहे हो, तो पहले भारत में लोकतंत्र दो, तब हम आपका नैतिक समर्थन करेंगे। तो इनको राजी करने के लिए अमेरिका और उन्होंने दबाव बनाया कि यहाँ तो तुम लोकतंत्र की बात करो और वहाँ तुमने लोगों को परेशान कर रखा है, वहाँ तुम तानाशाह बने बैठे हो, समर्थन लो। क्रिप्स को भेजा, कहा कि डोमिनेंट स्टेट दे देंगे, संविधान सभा का गठन कर देंगे, है ना, हिंदुओं से अलग बात करेंगे, मुसलमानों से अलग बात करेंगे, डोमिनेंट स्टेट की बात की। और वो चर्चा तो 1929 में खत्म हो गई, क्योंकि 1929 में हमने पहली बार पूर्ण स्वराज मांग लिया। तो डोमिनियन क्यों, किसी का डोमिनेंट क्यों झेलेंगे, हम तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे। तो गांधी ने कहा कि भैया ये जो चेक तुम काट के दे रहे हो ना, ये पुराना हो गया, इसका बैंक भी खत्म हो गया, ठीक है। चलो क्रिप्स मिशन के ऊपर नेक्स्ट, निम्न में से किस अधिवेशन को कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित किया था। दो आंसर इसका बताएं, कौन सा अधिवेशन था, उत्तर दें। इसका लिख करके उत्तर दोगे, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है ये। नागपुर, कलकत्ता, गया और लखनऊ, है ना, लिख करके देना है इसका आंसर। इसका आंसर आप दोगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, उत्तर दें। तो बाल गंगाधर तिलक कभी, इसका खोज के दो, क्योंकि राजस्थान में जब हम पढ़ते हैं, है ना, रियासतों को एकीकरण, तब वो आता है पार्ट, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसका उत्तर आप दोगे मेरे को। उत्तर दें, लाल किला मुकदमा से संबंधित नहीं है। लाल किला मुकदमा कब चला, बात कर लें तो नवंबर 1945 को जो आजाद हिंद फौज के जो थे सिपाही, उनके ऊपर चला, ठीक है ना। कौन कौन थे, गुरु बख्श, प्रेम सहगल और शहनवाज। भगत सिंह नहीं, भगत सिंह तो 23 मार्च को ही शहीद हो गए थे, ठीक है ना। चलें भाई, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है, आंसर दें। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो करो या मरो का नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। किससे, भारत स्वदेशी आंदोलन 1906, 1905 के बाद में जो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 1906 के अंदर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, ये 31 तक, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को चालू हुआ और 1945 में अपने आप ही हो गया एट दी एंड, ठीक है। तो ये था करो या मरो, डू और डाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, सचिव कौन था, है ना, कहेंगे महासचिव, सचिव कौन था, एओ ह्यूम था। इसने आइडिया दिया था कि कांग्रेस की स्थापना की जाए। थियोसॉफिकल सोसाइटी का सम्मेलन था मद्रास में, वहां इसने पहली बार 1884 में आइडिया था एक ऐसा संगठन बनाओ जो कि राजनीतिक चेतना को फैला सके। मतलब कुल मिला के प्रयास था कि अंग्रेजों के समर्थन में आ सके, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है। और WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, बताएं भाई। महात्मा गांधी ने कहा था खत्म कर दो, वही तो कह रहा हूं मैं आपको। वो स्वतंत्रता की लिए एक संगठन था जिसने भारत को स्वतंत्र कराया, उसमें हर विचारधारा का व्यक्ति था, ठीक है ना। उसमें राइटिस्ट भी था, उसमें लेफ्टिस्ट भी था, लेकिन उसके बाद फिर अब जैसे कांग्रेस कहती है 150 वर्ष पुरानी पार्टी, किस एंगल से कहती है, समझ से परे, ठीक है ना। चले भाई, जयप्रकाश नारायण जेपी मूवमेंट चलाया था। राजगोपालाचारी आजाद भारत के पहले जो थे वाइसराय थे, है ना। आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी, ये भी कांग्रेस नेता थे, और जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बताया, CR फॉर्मूला 1944, है ना। CR फॉर्मूला किसने बताया, राजगोपालाचारी ने। क्या लाए, CR फॉर्मूला, ठीक है ना। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। INA के अधिकारियों पर अभी बताया था नवंबर 1945 में, भूलाबाई देसाई, अरुणा आसिफ अली, कैलाशनाथ काटजू और थे। कहाँ चलाया गया, लाल किले में चलाया गया, फिर माफ कर दिया गया इनको। 1866 में दादा भाई नेहरू जी द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कौन से संघ की स्थापना की गई, कौन से संघ की स्थापना की गई। तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, किसकी स्थापना की, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। नेटिव मैरिज एक्ट कब आया, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से, 14 और 18। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी, बताया मैंने आपको। कौन थे, स्वामी विवेकानंद, है ना। राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार,
ठीक है ना, संवाद कौमुदी, बंगदूत, ब्राह्मणिकल मैगजीन, साथ में बात कर लें तो एकेश्वरवादियों के उपहार, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, ईशा के शांति वचन, शांति और खुशहाली, ईशा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, अब याद आया, ठीक है। जस्टिस रानडे महाराष्ट्र के सुकरात थे, रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र दत्त उर्फ विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है ना। चले भाई, हो गया। भारत संगठन में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया, ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, आर्य समाज ने किया, है ना। झांसी की रानी रेजिमेंट किससे संबंधित है, आजाद हिंद फौज से। आजाद हिंद फौज में 3 तो ब्रिगेड थी बड़ी, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड, और एक थी रेजिमेंट रानी लक्ष्मी, रानी झांसी की रानी रेजिमेंट, है ना, लक्ष्मी सहगल इसकी वो थी हेड। गदर पार्टी के संस्थापक थे, आंसर दें। गदर पार्टी की स्थापना 1913 सैन फ्रांसिस्को के अंदर, है ना, लाला हरदयाल, ठीक है ना। वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, 1870। वीर सावरकर अभिनव भारत 1904, और भगत सिंह HSRA से जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। साथ में अगर हम बातचीत कर लें इस बारे में तो नौजवान सभा की स्थापना की थी, सैंडर्स की हत्या की, केंद्रीय लेजिस्लेटिव लाहौर में बम डाला, और 23 मार्च 1931 को बड़े शान से शहीद आजम हुए, ठीक है। चलें भाई, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया। युगांतर बहुत जोरदार क्वेश्चन आज का। युगांतर सीधा रट्टा मार लो, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बंगाल के थे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। और बंगाल में कौन सा क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति था। और एक था IRA, सूर्य सेन का IRA, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित था, आंसर दे। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित था, तो काकोरी कांड से संबंधित कौन था, बात कर ले। तो काकोरी कांड से जो था संबंधित नहीं था सूर्य सेन को मास्टरदा भी कहते थे, मास्टरदा। ये IRA से संबंधित थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी संबंधित थे। और इन्होंने चटगांव जो बंगाल में अभी बांग्लादेश में है उसको लूटा था, पहले तो बंगाल ही था, है ना। और रोशनलाल चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्लाह जो थे वो HRA से संबंधित थे, कानपुर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित IIT में से सबसे पहले किसकी स्थापना हुई, आपके जवाहरलाल माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय, उनके दौरान तकनीकी विकास जो किया गया, उनके दौरान जो फैसले हुए उसके बारे में बात है। तो IIT खड़गपुर, किसके बारे में हुआ, IIT खड़गपुर, ठीक है ना, IIT खड़गपुर, ठीक है। तो आज की क्लास यही छोड़ रहा हूं। तो खुश रहे, आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, खूब मेहनत करें, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। और जीतोगे आप ही, और जब आप जीतोगे तो हम तो जीत ही जाएंगे, है ना। तो खुश रहो, आबाद रहो, खूब सारो लाड, खूब सारो प्रेम, आराम सो, धन्यवाद।